आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। दिल्ली की कमान संभालने वाली गालीबाज सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे खुद महिला होते हुए दिल्ली की महिलाओं के साथ बड़ा धोखा कर दिया है। अब दिल्ली की प्रत्येक महिलाओं को महिला समृद्धि योजना के 2500 रुपए नहीं मिलेंगे। इससे एक ओर जहां मोदी की गारंटी झूठ साबित हुई है, दूसरी ओर दिल्ली की बहुत सी महिलाओं के अरमानों पे पानी फिर गया है। इससे दिल्ली की महिलाएं जो हैं वो भड़क उठी हैं। इससे दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई है। कैसे पीएम मोदी की गारंटी झूठी साबित हो गई है और महिला होकर भी रेखा गुप्ता कुछ नहीं कर पाई हैं, ये सब कुछ आपको अपनी रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाली हूँ कि दिल्ली में गिनी चुनी महिलाओं को 2500 रुपए महिला समृद्धि योजना के नाम पे मिलने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरत। दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही सीएम रेखा गुप्ता अपने वादों से पलट गई हैं। दिल्ली में किसी भी पुरानी योजनाओं को ना बंद करने का दावा करने वाली बीजेपी ने पहले तो मोहल्ला क्लिनिक पे ताला लगाने का काम किया है और अब दिल्ली की महिलाओं के साथ बड़ा धोखा किया है। ऐसे में मोदी की गारंटी एक बार फिर से झूठी साबित हुई है। बीजेपी ने दिल्ली का चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पे लड़ा था और हर कई मंचों ने पीएम मोदी ने दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए महीने देने का वादा भी किया था। लेकिन अब बीजेपी की सीएम रेखा गुप्ता और उनके मंत्री मोदी की गारंटी से खुद को अलग कर रहे हैं और कुछ महिलाओं को महिला समृद्धि योजना का लाभ देने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में पीएम मोदी हर एक महिला को डेट टाइम बताते हुए 2500 रुपए देने का वादा किया था। मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में मंचों से दिल्ली की महिलाओं को लेकर क्या कुछ कहा था, एक बार आप भी जरा सुन लीजिए। पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा और ये मोदी की गारंटी है। देखा आपने वीडियो, इसमें जो है पीएम साहब साफ साफ ये कहते दिख रहे हैं कि हर महिला को पहली कैबिनेट के बाद उसके खातों में जो है वो 2500 रुपए मिल जाएंगे, पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी ने एक रैली में यहां तक कह दिया था कि अपने बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक करा ले ताकि पहली कैबिनेट होते ही आपके खाते में 2500 रुपए जो है वो आ जाए, उसका मैसेज आपके पास आ जाएगा। हालांकि ये दावा पीएम मोदी का झूठा ही साबित हो गया, क्योंकि पहली कैबिनेट की बैठक 21 फरवरी को हो गई है और दिल्ली की महिलाओं को कुछ मिला ही नहीं है। फिर बीजेपी की ओर से ये दावा किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन अब वो खबर और रिपोर्ट आ रही है कि इसमें साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए कैबिनेट की बैठक हुई है, लेकिन कैबिनेट की बैठक के बाद तो बातें सामने आ रही हैं, उससे मोदी की गारंटी का एक बार फिर से जुमला ही वो साबित हो रही है। खबर के अनुसार दिल्ली की सभी महिलाओं को महिला समृद्धि योजना का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उसके लिए बहुत कठिन नियम और शर्त रख दिए गए हैं, जिससे कि दिल्ली की ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो महिला समृद्धि योजना के दायरे से बाहर ही हो गई हैं। आपको बता दूं कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि करीब 16 से 17 लाख महिलाओं को योजना का लाभ मिल सकेगा, जबकि दिल्ली में महिलाओं की करीब जो संख्या है वो 72 लाख से उनके आसपास है। ऐसे में ये साफ है ना कि दिल्ली की लगभग 55 लाख महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है, जबकि ये सीधे तौर पे मोदी की गारंटी का एक जुमला ही होगा। आपको बता दूं कि पीएम मोदी की गारंटी को झूठ साबित करने के लिए उनकी पसंद की ही सीएम रेखा गुप्ता और उनकी कैबिनेट ने ये फैसला किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने मोदी की गारंटी को झूठ साबित करने के लिए एक नहीं बल्कि महिला समृद्धि योजना में 3 ऐसे नियम बनाए हैं कि जिससे दिल्ली की 2/3 महिलाएं योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगी। मोदी की गारंटी को झूठ बनाने वाली दिल्ली सीएम और उनकी कैबिनेट ने तय किया है कि योजना का लाभ सिर्फ गरीब परिवार की महिलाओं को मिलेगा। गरीबी की सीमा क्या होगी ये पहले से तय नहीं था। दिल्ली सरकार के विश्वसनीय सूत्रों से ये पता चला है कि सालाना आय की सीमा 2.50 लाख रुपए तक की गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे राज्यों में भी भाजपा ने यही सीमा तय की है। दिल्ली में भी उन्हीं परिवारों की महिलाओं को ये लाभ मिलेगा जिनकी सालाना आमदनी जो है वो 2.50 रुपए से अधिक नहीं है। इसी शर्त की वजह से दिल्ली के अधिकतर परिवार इस योजना के दायरे से बाहर हो गए हैं। आपको यहाँ बता दूं कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय जो है 4.61 लाख रुपए है। ऐसे में 2.50 लाख सालाना आमदनी वाले परिवार की संख्या बहुत कम होती है। दूसरी ओर ज्यादातर जो महिलाओं को योजना का लाभ ना मिल सके, इसी के लिए बहुत बड़ा ये प्लान तैयार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक जो है वो दिल्ली सरकार ने भी तय किया है कि इस परिवार की एक ही महिला को इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसी वजह से भी लाभार्थी महिलाओं की संख्या काफी सीमित रह सकती है। आपको बता दूं कि दिल्ली सीएम जो है रेखा गुप्ता सरकार बनते ही बजट का रोना शुरू कर चुकी थी और पीएम मोदी की गारंटी पूरी करने के चक्कर में दिल्ली का दिवाला निकालना तय था। शायद इसीलिए ही महिलाओं को धोखा देते हुए मोदी की गारंटी को जुमला बना दिया। खबर है कि योजना को बनाने में कोशिश की गई है। योजना का लाभ जरूरतमंद महिलाओं को
मिले और सरकार पे बहुत बोझ भी ना हो। इसी के अलावा रेखा गुप्ता उनकी कैबिनेट ने ज्यादा महिलाओं को जो है उसका लाभ ना मिल सके, इसके लिए उम्र सीमा भी निर्धारित कर दी है। जी हाँ, योजना को जो लाभ है उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनकी उम्र जो है वो 21 से 60 वर्ष हो। इसी के अलावा योजना का लाभ जो है विवाहित महिलाओं को ही दिया जा सकता है। 60 से जो अधिक उम्र की महिलाएं वृद्धा पेंशन की हकदार हो जाती हैं। किसी को विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, सरकारी पेंशन मिल रही है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि ये पूरा नियम जो है कानून सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि कम से कम महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके। और अब योजना लागू होने के बाद होना भी है कि तकरीबन दिल्ली की सिर्फ 17 लाख के आसपास महिलाओं को 2500 रुपए की सहायता मिल सकेगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली में संग्राम खड़ा हो गया है। एक और जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली की महिलाओं के सम्मान के मैदान में उतर गई है, दूसरी तरफ महिलाओं ने भी जबरदस्त काफी आक्रोश जो है उनमें देखा जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर एक्स सीएम आतिशी का बयान भी आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप वो बयान भी सुन लीजिए। दिल्ली की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की सभी महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की सम्मान राशि आएगी। आज 8 मार्च है। मोदी जी ने यह भी कहा था कि सब महिलाएं अपने बैंक के खातों को अपने फोन से लिंक कर लें कि जैसे ही 2500 रुपए की रकम उनके बैंक में आए तो उनके फोन में एसएमएस आ जाएगा कि 2500 रुपए आ गए। आज 8 मार्च हो गया है। आज दिल्ली की सभी महिलाएं अपने फोन को ताक रही हैं और इंतजार कर रही हैं कि 2500 रुपए का मैसेज कब आएगा। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी की गारंटी जुमला नहीं निकलेगी और आज दिल्ली की लाखों महिलाओं का फोन बजेगा और 2500 रुपए का मैसेज उनके फोन में आएगा। धन्यवाद। सुना आपने, ये वही बातें हैं जो मोदी की गारंटी एक बार फिर से जुमला साबित हुई है। हालांकि वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने अपने संकल्प पत्र में ही साफ कह दिया था कि ये सिर्फ गरीब महिलाओं को दिया जाएगा, लेकिन पीएम साहब ने मंच से जो ऐलान किया था उसमें सभी महिलाओं को देने की बात कही गई थी, लेकिन अब ये नहीं हुआ है। ऐसे में साफ है ना कि अब दिल्ली में सिर्फ गरीब महिलाओं को, 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को, एक परिवार में जो महिला होगी उसको स्कीम का लाभ मिलेगा। लेकिन ये सीधे तौर पे मोदी की गारंटी के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी ने क्या चुनाव जीतने के लिए अपनी गारंटी का हवाला दिया था और चुनाव जीतने के बाद रेखा गुप्ता को आगे करके अपनी ही गारंटी को झूठा साबित करवा रहे हैं? क्या सिर्फ कुछ महिलाओं को लाभ देने से ये बात साफ नहीं हो गई है कि मोदी की गारंटी चुनावी जुमला होती है? अपनी राय कमेंट में बताइए और इस खबर को लाइक और शेयर भी करिए।